हेलो जी, आज हम इसमें जानने की कोशिश ये करेंगे कि सेलर को कैसे यूज़ किया जाता है, मल्टी वेंडर का यूज़ कैसे होता है, किस हिसाब से मल्टी वेंडर अपना प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक देखेंगे आपका सेलर का सेलर जोन के अंदर सेलर जोन देखेंगे। इसमें एक दो चीज़ें हैं, एक सेलर का लॉगिन का, दूसरा सेलर का साइन अप का। ठीक है, तो ये पहले वाला है बिकम अ सेलर, दूसरा है सेलर का लॉगिन का। ठीक है, ये चाहे तो ये सेलर खुद भी ऐड हो सकता है, या फिर अगर आप ऑनर हैं तो ऑनर एडमिन से भी ऐड कर सकता है। ये फंक्शंस अगर ऑनर एडमिन है तो ऑनर एडमिन से भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए जब एडमिन पैनल आप ओपन करेंगे, एडमिन पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका सेलर का सेक्शंस मिलेगा। ये आपका सेलर के सेक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे ऐड न्यू सेलर के नाम से एक ऑप्शंस मिलेगा। उस सेक्शन से एडमिन भी सेलर को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम एज ए फ्रंट एंड से हम एक सेलर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सेलर का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक सेलर ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, मॉल के नाम से एक सेलर ले लिया, ऑनलाइन मॉल। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे ये सेलर की जो इन फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। सेलर का जो शॉप का ईमेल आईडी होएगा, तो एक ईमेल आईडी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने डाला store1@gmail.com। यहाँ पे आप जो भी मेल आईडी चाहें मेल आईडी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड डलेगा। पासवर्ड मिनिमम आप 6 डिजिट का डाल सकते हैं और मैक्सिमम आप 8 डिजिट का डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जो ऐसा भी रखना चाहें। इसके बाद यहाँ पे ये आपका लोगो आएगा सेलर का। जो भी आप सेलर का लोगो रखना चाह रहे हैं वो सेलर का लोगो आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ भी लोगो जो आपको लग रहा है कि रखना है तो आप अपने सेलर का लोगो रख सकते हैं। ठीक है, अब ये सेलर के इन्फो है, ऑनलाइन मॉल के नाम से रखना है। तो ऑनलाइन मॉल यहाँ पे हम डाल देंगे, ऑनलाइन मॉल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलर का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस आपका जो भी है जैसा भी आप डाल सकते हैं, पूरा फुल एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक शॉर्ट में कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका सेलर लोगो, सेलर बैनर। सर यहाँ पे आपका सेलर का जो स्लाइड वगैरह चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। तो कोई नहीं, अभी हम इस केस में ऐसे ही लोगो अपलोड कर दे रहा हूँ। तो सेम वही लोगो मैं दोबारा ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेलर का एक बैनर आएगा। तो बैनर के लिए कोई एक मैं बैनर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। ये बैनर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप वही चीज़ यूज़ कर रहिएगा जो आपका अपना है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ डमी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये किसी सेल के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे करें कि कैप्चा इज़ 8 डिजिट। ओके, पासवर्ड 8 डिजिट का मस्ट होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। तो यहाँ पे पासवर्ड जो हम 8 डिजिट का डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। यहाँ पे एग्री, रिपीट, अपलोड इमेज। ठीक है, उसके बाद कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन आ जाएगा। तो लॉगिन ऑप्शंस आएगा, तो उसको एडमिन क्या करेगा, इसका अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद फिर आपको इस टाइप से एक प्रोफाइल ओपन होगा। तो एडमिन के पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा तो उसको अप्रूवल देगा। ठीक है, यहाँ पे सेलर वाले सेक्शन जहाँ पे है, तो इस सेलर वाले सेक्शंस के अंदर आ जाएगा ऑप्शंस के आप इसको इतने सेलर्स आपके पेंडिंग है, उन पेंडिंग सेलर को जो है आप उसमें डाल दीजिए अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, इस लिस्ट के अंदर क्लिक करेंगे आ जाएगा। ठीक है, उसका आप अप्रूवल दे सकते हैं। बाकी इस टाइप से आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा लॉगिन होने के बाद। ठीक, लॉगिन होने के बाद जब डैशबोर्ड इस तरह का ओपन होगा, बिल्कुल सारे फ्रेश दिखेंगे, सेलर को सारी चीज़ें बिल्कुल टोटली फ्रेश दिखेगा। यहाँ पे उनका कमिंग शून कितना है, कितना विदड्रॉ, कितना डिलीवरी है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा इनको। ठीक है, सेलर क्या कर सकता है, सेलर इसमें प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है, रिफ़ंड वगैरह जो भी सारी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस में सेलर
कर सकता है। इसका प्रोडक्ट ऐड करने का हो तो ये जो सेलर जो है ना बल्क में भी अपलोड कर सकता है और नॉर्मल भी अपलोड कर सकता है। अगर आप सेलर स्टॉक की लिमिट देखना हो, सेलर को स्टॉक की लिमिट अपडेट करना हो तो लिमिट अपडेट कर सकता है। अगर सेलर अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा है तो आप प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। डेमो प्रोडक्ट्स आपने डाल दिया इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ डाल देता हूँ, डेमो प्रोडक्ट्स कुछ भी डाल दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अभी कोई कैटेगरी चूज़ करते हैं, तो आपका बिल्डिंग मटेरियल क्या है, फिर बिल्डिंग सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी चूज़ करते हैं। सब टू सब कैटेगरी अगर आपके पास है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांड का है, किसी का ब्रांड में है तो ब्रांड ले सकते हैं, केजी में है या पीस में है या लीटर में है, जो भी चीज़ आप इसमें दे सकते हैं। वेरिएशन देना चाहें वेरिएशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या यूनिट प्राइस जो आप इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये यूनिट प्राइस 5,000 का है, आप उनको जो है बेच रहे हैं एक 4,500 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 18 टैक्स मेंशन कर सकते हैं, कितना % फ्लैट रेट है, और डिस्काउंट देना चाहेंगे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, यहाँ पे कितना % डिस्काउंट होगा। इसका क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी आप पे कितनी है, इसकी शिपिंग कॉस्ट आप कितना लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। या मल्टीपल शिपिंग कॉस्ट लेना चाह रहे हैं तो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। यानी एक बंदा अगर एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है तो एक शिपिंग कॉस्ट होगा, या डबल प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो डबल शिपिंग कॉस्ट होगा, ठीक है। इससे मल्टीपल और क्वांटिटी के हिसाब से अगर शिपिंग चार्ज लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ये एसईओ का आ जाता है, तो एसईओ के यहाँ पे मेटा टैग डलेगा, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा इसका मेटा डिस्क्रिप्शन डलेगा, वो मेटा इमेजेस डलेगा, ठीक है। यहाँ पे एसईओ का डलेगा ये। और उसका वीडियो का यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना चाहे डाल सकते हैं। इसका इमेजेस हैं, इमेजेस आप 2-3 इमेजेस जो भी डालना चाहें आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थंब इमेजेस, गैलरी इमेजेस, जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप पूरा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 इमेज अपलोड कर दिया, तो इस हिसाब से आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा ऑन, ठीक है। ये प्रोडक्ट पड़ गया। अब ये प्रोडक्ट अगर आप वेबसाइट में देखना चाहें तो आप वेबसाइट में भी इसको देख सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सर्च कीजिएगा। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे हाँ, एक सिस्टम ऐसे हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे नहीं आया प्रोडक्ट तो इसका मतलब ये है कि अप्रूवल के लिए गया हुआ, सेलर के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, सेलर अप्रूवल करेगा उसके बाद ही यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप सेलर के अप्रूवल नहीं चाह रहे हैं तो सेलर के अप्रूवल के बगैर भी डाल सकते हैं। जैसे देखें हमने ये प्रोडक्ट डाला हुआ है, इसको यहाँ पे उन्होंने के अप्रूवल के लिए आया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शंस, ये सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आ गया। ऑनर जो है इसको देखेंगे और देखने के बाद चाहे तो डिनाई कर सकता है या फिर इसको अप्रूवल कर सकते हैं। अप्रूवल करने के लिए बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है कि ये प्रोडक्ट्स को ऑन करेगा, ऑन करने के बाद यहाँ पे सब कुछ देखेगा, जहाँ ये बिल्कुल ओके है, ओके होने के बाद इसको क्या करेगा, अप्रूवल कर देगा, ठीक है। तो अप्रूवल जैसे ही करेगा तो अप्रूवल करते टाइम इनका जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स का लाइव हो जाएगा, प्ले इसमें वेबसाइट के अंदर भी लाइव हो जाएगा और उसमें ऐप के अंदर भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक शॉर्ट ये था, ऑप्शंस था बताने का। जैसे आप इसको इसी हिसाब से आप आराम से अपना कर सकते हैं, ठीक है।